एक क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट पूरा क्लियर कर देगा, लास्ट तक बने रहें। फिर से आ गया हूं, और कैसे हैं आप लोग? सबसे बढ़िया बात देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 1 लास्ट 9th का, और इसके भी चैप्टर के एंड तक पहुंच चुके हैं हम लोग। एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है ये हमारी, और इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करा चुके हैं, जिसके अंदर उसने ओरिजिन की बात की थी, जिसमें हमारे एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जीरो हुआ करते थे। अब जो आया है क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। सेकंड पॉइंट है, पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कह रहा है W एक पॉइंट है जो -5 पर है। ये एक हमने ग्राफ बना रखा है, और ये -5 पॉइंट आ गया, ये हमारा -5, और इस पॉइंट को उसने कहा है W। क्लियर हुआ? आगे कह रहा है, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट H, और कह रहा है आप कोई प्रिडिक्ट कर सकते हो, और वो पॉइंट H है। अब आगे क्या बोलता है, विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू y एक्सिस, और वो किसके पैरेलल होनी चाहिए? y एक्सिस के पैरेलल होगी, उसके हिसाब से H का पॉइंट बताना है। तो ये पॉइंट आपकी लाइन की पैरेलल लाइन हो जाएगी y एक्सिस की, ये y के एक्सिस के पैरेलल लाइन है। वही लो ब्लैक में कर देते हैं, आपको कम दिखाई दे रहा होगा इसमें, ठीक है। तो ये बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल लाइन ले ली, और इसके हिसाब से आपको पॉइंट प्रिडिक्ट करना है, और उसके बाद विच क्वाड्रेंट्स कैन H लाई इन, और वो H जो पॉइंट आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले बता दूं मैं H पॉइंट कहां कहां ले सकता हूं। सबसे पहले देखो, एक तो -5 तो फिक्स हो गया x का, एक मैंने जो ये लो जी -5,3 ले लिया, 3 मैंने x का y का ले लिया, और x का -5 ले लिया। ये भी मैं H डिनोट कर सकता हूं, इसको मैं क्या कर सकता हूं, H। एक पॉइंट मैं यहां भी ले सकता हूं, नेगेटिव में भी ले सकता हूं y एक्सिस में, -5 और -3। तो मैं इस पूरी लाइन पर कहीं भी ले सकता हूं, ये पॉइंट भी ले सकता हूं, -5 और -2 मैं यहां भी ले सकता हूं, -5,2 मैं यहां भी ले सकता हूं, -5,1 मैं यहां भी ले सकता हूं, -5,4। तो बेटे मैं इस पूरी लाइन पर कहीं भी पॉइंट H ले सकता हूं। तो अगर हम पहले पार्ट का आंसर प्रिडिक्ट वाला बताएं, तो मेरे आंसर -5,1 -5,2 ये सारे मेरे H ही पॉइंट है, H के ही पॉइंट हो सकते हैं। -5,3 -5,4 -5,-2 ले लो, -2 -5, -3 कोई से ले लो यार, कोई भी इस लाइन पर पॉइंट लिए जा सकते हैं, और ये लाइन कहीं मीट नहीं करेंगी, पैरेलल हैं। क्या है? क्योंकि खत्म नहीं होगी, पैरेलल कभी खत्म नहीं होती है। अब लेकिन क्वाड्रेंट हम बता सकते हैं। इस क्वाड्रेंट को देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ रहा है H के पॉइंट आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में भी H के पॉइंट आ रहे हैं। तो हमारे क्वाड्रेंट कौन से उस पे लाई करते हैं? सेकंड और थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। पार्ट क्या, क्वाड्रेंट लिखो, थर्ड क्वाड्रेंट, ये लाई करते हैं हमारे बेटा, ठीक है, ठीक है, ये हमारे लाइस करते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था, दो ही बातें पूछी गई थी। क्लियर है सबको? डाउट तो नहीं है? चलिए एक रिव्यू ले लेते हैं। रिव्यू में सबसे पहले क्वेश्चन में उसने बोला एक W पॉइंट लेना है जो x कोऑर्डिनेट पर -5 पर इक्वल हो, ये -5 पर आ गया था, और भी हमारा किस साइड आ गया, x एक्सिस की नेगेटिव साइड। उसके बाद उसने कहा कि H पॉइंट प्रिडिक्ट करो, तो हमने ऐसा H पॉइंट प्रिडिक्ट किया जो उसने पैरेलल टू y एक्सिस बोला था। तो -5 तो हमारा x फिक्स हो गया था, y हमारा पॉइंट कोई भी लिया जा सकता है, वो 2 के सामने भी लिया सकता है, 1 के सामने भी, 3 के सामने भी, 4 के सामने भी, -2 के सामने, किसी भी पॉइंट के आगे सामने लिया जा सकता है। और तो हमारे वो सारे पॉइंट -5x रहेगा, और y बदलता जाएगा। अब उसने बोला कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो सबसे पहले एक तो देखा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, एक हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जो पॉइंट है वो दो ही क्वाड्रेंटों में जा रहे हैं, क्योंकि पैरेलल किसके है, y एक्सिस के, इसलिए इस वजह से है। क्लियर हो गया? डाउट होने, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ भाई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।